हेमराज साहब, आदित्य ठाकरे को इतने बड़े पैमाने पर एक तरीके से उन्हें बड़े चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र में दिखाना, नीला लिमाई साहबा इससे सहमत नहीं है। शिवसेना से आपका ताल्लुक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से सिर्फ नाम है और काम नहीं है, सिर्फ नाम है और काम नहीं है, सिर्फ आदित्य ठाकरे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं नाम की वजह से? नहीं, पूनम महाजन जी नहीं आई थी क्या? हेमराज जी आप देखिए, नाम क्या काम भी है। जनता क्या चाहती है वो आप देखा करो, जनता को क्या चाहिए वो देखा करो। वो उनका हमारी वर्षा गायकवाड़ जी नहीं आप जानते होंगे महानगर पालिका में टैबलेट दिए जो बच्चों को, उनकी बेटी है, वो अभी चुनकर भी आएगी शायद, वो काफी लीड ले रहे हैं। उनको बोलने दो या मुझे बोलने दो, दोनों में से एक को बोलने दो, दोनों को मत बात। लिमाई साहब आऊंगी आपके पास। नहीं, वो युवा नेता है, वो तो हरेक ने स्वीकार किया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो युवा नेता होने की वजह से और पूरा महाराष्ट्र में वो घूम रहे हैं इलेक्शन के प्रचार में, तो हर युवा नेता हर जनता उनको चाहती है, इसलिए वो बड़े हो गए। कोई किसी के बड़े कहने से नहीं होता है, वो तो जनता क्या चाहती है उससे बड़े होते हैं। जनता चाहती है इसकी वजह से बड़े होते, लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आदित्य ठाकरे को, अभी नीला साहिबा कह रही थी कि कई और चेहरे मैदान में आए लेकिन उनको इतनी जोरों शोर से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। क्या पहली बार ठाकरे खानदान इंतखाबी मैदान में है, ये वजह हो सकती है हेमराज साहब? नहीं, जनता की वजह से ही हम लोग आगे आ सकते हैं। कोई चेहरा, कोई पार्टी चाहे तो इससे कुछ नहीं होता। अब जो युवा वर्ग है वो अच्छे से अच्छी तरह से उनको चाहते हैं और युवा वर्ग की वजह से ही ये आगे आ गए हैं। नीला साहिबा आप सुन रही हैं, उन्होंने कहा है कि यूथ को वो और नौजवानों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं और वो खुद नौजवान है, तो आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम सीधे सीधे सामने आ रहा है। नहीं, एक तो अच्छा है कि कोई युवा नेता राजनीति में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जितना आप उसको बड़ा करते हो, लार्जर देन साइज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उतना आपने नहीं करना चाहिए। देखिए शिवसेना में कितने बड़े नेता है, अभी हमारे यहाँ जो आए हैं बच्चे राजनीति में, राजनीतिक फैमिली से, उसको इतना बड़ा स्ट्रेचर नहीं दिया गया। अभी तटकरे जी की लड़की खड़ी है, रोहिणी तटकरे खड़ी है, या फिर खड़से जी की लड़की खड़ी है, उनको इतना बड़ा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो पहले के नेता है वो ऑलरेडी बड़े हैं, युवा भी है उसमें कई सारे। अभी हमारे सत्यजीत तांबे जी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, तो वो भी तो राजनीतिक फैमिली से आते हैं, लेकिन इस तरह से उनका स्ट्रेचर बड़ा नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि शिवसेना के सामने वही एक चीज है जो आगे ले जाएगा। ठाकरे खानदान से कोई नहीं आया, ठीक है, अब उनकी सोच है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन उन्होंने ये सोचना चाहिए कि आपके पास कई सारे बड़े नेता है, युवक नेता भी है, लेकिन आप एक ही नाम को लेकर आगे जाते हैं, जबकि आप गांधी और लेकिन नीला साहिबा इसमें कांग्रेस को आखिर दुश्वारी क्यों हो रही है? अगर कोई युवा लीडर सामने आ रहा है तो इसमें आपको दुश्वारी क्यों हो रही है? आप करिए जो आपको करना है, कांग्रेस करे वो एनसीपी के साथ मिलकर। देखिए आपने जो सवाल पूछा इसलिए मैंने वो जवाब दिया। आदित्य ठाकरे, आपने कहा कि बड़े पैमाने पर आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेरा मानना किया जा ही रहा है जी, और उसका मैं राजनीतिक कारण, क्या वजह हो सकती है जी? अगर राजनीतिक कारण देखा जाएगा तो वो भी मैं समझती हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी उद्धव ठाकरे जी का भाषण हुआ था पिछले बार, हेमराज जी भी बोल सकेंगे उसके बारे में। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया था, अभी जब ये अलायंस की मीटिंग चल रही थी तभी जाहिर मीटिंग में बोल दिया था कि अगले दिवाली में मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। बिल्कुल। अब ये बात जबकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मराठी में, मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा, ऐसे समय शिवसेना ये बोलती है कि अगले दिवाली में हमारा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो शायद अगले दिवाली में मुख्यमंत्री वो आदित्य ठाकरे को करना चाहे, इसलिए शायद प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ये तो कुछ दिनों पहले की बात कर रही हैं आप, लेकिन अगर मैं कल की बात करूं तो संजय राउत की तरफ से हेमराज शाह साहब बयान आया कि अगर पिछले के मुकाबले, यानी जब 2014 में असेंबली इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त 63 सीटें शिवसेना ने जीती थी। अगर 4 या 5 सीटें भी ज्यादा शिवसेना जीतती है तो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। यानी चीफ मिनिस्टर वाली लड़ाई जो है अभी खत्म नहीं हुई है, आप लोग साथ में हैं, लेकिन अंदर खाने आपका वजीर आला हो, आपका मुख्यमंत्री हो, ये बात कहीं ना कहीं शिवसेना के मन में जरूर है। कोई भी पार्टी होवे उसको खुद को ऐसा लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री आवे, और उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी कहा है कि मैं जब तक हूँ मैं मुख्यमंत्री शिवसेना का बना के रहूंगा। ठीक है, जिस टाइम अपना अच्छा आएगा उस टाइम हमारा मुख्यमंत्री आएगा, और हर पार्टी को ऐसा इच्छा होती है कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री आवे। तो अभी तो ये पोजीशन है कि नए नए हैं हम लोग, आदित्य जी भी नए हैं, और जो पार्टी चाहेगी मुख्यमंत्री और उद्धव जी दोनों तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल ये हेमराज जी शिवसेना से बार बार इसलिए किया जाता रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने बहुत बार सुना, और आपका माउथपीस अखबार सामना बार बार ये कहता रहा, वर्चस्व की लड़ाई, सत्ते की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई को लेकर हम बड़े बड़े आर्टिकल भी पढ़ते रहे हैं सामना में। क्या उन तमाम चीजों की लहर एक बार फिर से दिखाई देने को मिलेगी? क्योंकि अब जो है अब रुझानात सामने आ गए हैं, और रुझानात जो है नतीजे में भी तब्दील होते जा रहे। अगर शिवसेना ज्यादा सीटों पर जाती है तो क्या ये माना जाए एक बार फिर से वही लड़ाई आप और शिवसेना और बीजेपी में शुरू हो जाएगी? हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। जनता क्या चाहती है नहीं, बीजेपी और शिवसेना में लड़ाई नहीं है कुर्सी को लेकर। हेमराज शाह साहब, हेमराज जी, कुर्सी को लेकर लड़ाई नहीं है क्या? मनमुटाव है ना? लड़ाई नहीं है, जरा भी लड़ाई नहीं है।